और दूसरी बात ये, अगर हम ध्यान से कथाओं को सुनेंगे तब हमको पता चलेगा आखिर भगवान ने ये महाराज क्यों किया। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि भगवान को एक बार कामदेव ने आकर कहा, प्रभु मैंने सबको हरा दिया है लेकिन आपसे कभी मौका नहीं पड़ा, कभी मुझे भी अवसर दीजिए, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाएं। ये कामदेव भगवान से कह रहा है। कामदेव ने कहा मैंने सबको हरा दिया लेकिन आपसे कभी युद्ध नहीं हुआ, एक बार मुझे अवसर मिल जाए, एक बार आपको और हराना बाकी है, उसके बाद तो मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, फिर मेरे बराबर ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। अब ध्यान देना, कामदेव ने जब ऐसी अभिमान भरी बात भगवान को बोली, समझ गए कि ये इसको अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा प्रभु कभी युद्ध का मौका मिल जाए। भगवान ने पूछा कामदेव तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? कह दिया हां। क्या मिलेगा तुम्हें युद्ध करके? कह दिया ये पक्का हो जाएगा कि मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं है। भगवान को समझ में आ गया कि अभिमान को दूर करना पड़ेगा। देखो बीमारी जब लग जाए तो उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। अभिमान के कण जब कामदेव के भीतर पड़ गए तो भगवान ने इलाज करने के लिए महाराज किया। भगवान ने पूछा कामदेव से कि ये बताओ कि किस प्रकार का युद्ध चाहते हो तुम? दो प्रकार के युद्ध हो सकते हैं, एक तो मैदान का युद्ध और एक किले के भीतर का युद्ध। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है जो एकांत का युद्ध होगा उसमें मैं और तुम दो ही होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। कौन हारा कौन जीता ये केवल हम और तुम दो ही जान पाएंगे। और एक युद्ध है मैदान का। मैदान के युद्ध में सबके सामने फैसला होगा, कौन हारा कौन जीता वो फैसला सबके सामने। और मैदान का युद्ध होगा ना, उसमें मैं बहुत सारी गोपियों को अपने साथ बुला लूंगा, तुम मेरे साथ में युद्ध करना। कामदेव ने स्वीकार कर लिया, हे महाराज मैं मैदान का युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कामदेव को वचन दिया है कि मैं तुम्हें युद्ध का अवसर दूंगा। आज भगवान ने देखा रात्रि के समय चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से सुशोभित हो रहा था। सो भगवान को याद आया कि कामदेव को जो वचन मैंने दिया है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। चंद्रमा को देखा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और आज योग माया को आदेश दिया सुंदर रास मंडल का निर्माण कराओ। आज मैं रास करूंगा अपनी गोपियों के साथ। तो भगवान की लीला में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। और एक और बात बतावे जी, इन गोपियों की जो हम कथा सुनते हैं ना, ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। ये हमारे तुम्हारी तरह कोई इंसान थोड़ी है जो शंका की जाए। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जी, क्योंकि ये गोपियां साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं भगवान को, अब देखो वेद की ऋचाओं के द्वारा ही तो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। तो भगवान ने आज समस्त जो भी गोपियां थी उनको बांसुरी बजाकर, बांसुरी की तान से मोहित करके सबको अपने पास बुला ली। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षक, निशम्य गीतम तदनंग बरधनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः।
ऐसी मधुर बांसुरी की तान बजाई कि अब तो गोपियां बेचारी जो अपने अपने घर में सो रही थी, आधी रात के समय गोपियों के कानों में जब वो तान पड़ी, सब गोपियां जाग पड़ी। बेचारी जहां से ये बांसुरी की आवाज आ रही थी वहीं दौड़ पड़ी, चली जा रही हैं। कन्हैया की बांसुरी तो बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है। आहा, क्या आनंद आया उस बांसुरी को सुनकर, और मन में उत्कंठा होने लगी कि हम भी जाएं कन्हैया के पास। आप विचार करो कि दूर जंगल में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हम ग्वालियर में बैठे हैं, अपने मन में ऐसी भावना बनाओ कि हम वृंदावन में हैं। और वृंदावन वो वाला नहीं जो आजकल का है, बड़ी भीड़ भाड़। आज वृंदावन का ध्यान करेंगे तो केवल ट्रैफिक ही ट्रैफिक मन में दिखाई देगा। वो वाला वृंदावन जहां पर केवल हम हैं और कृष्ण हैं, कोई और नहीं। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सुनसान। और आधी रात के समय घनघोर बांसुरी का शब्द जब सुनाई पड़े और दूर दूर तक कोई दिखाई ना पड़े, बेचारी गोपियां कभी इस दिशा में जाती, कभी उस दिशा में जाती हैं। आखिर ये बांसुरी बज कहां रही है? कान लगाकर सुनती है, अरे सखी, मुझे तो लगता है कि इस दिशा में कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। इधर ही दौड़ती जा रही। फिर पता चला कि इधर नहीं, बांसुरी की आवाज तो इधर से आ रही है। अब बेचारी वहां दौड़ी जा रही है। ऐसी मधुर बांसुरी कन्हैया की बजी। कुछ ऐसी भी गोपियां हैं जिन्होंने बांसुरी को सुना तो सही, लेकिन फिर भी घर से बाहर, क्योंकि हर घर की व्यवस्थाएं अलग अलग होती है ना। किसी किसी घर में तो सास खतरनाक, किसी किसी घर में, हर घर में नहीं। किसी किसी घर में तो इतनी खतरनाक सास होती है कि बहू की सांस भी निकल जाए तो काय की सांस। प्रेम से बोलो राधे राधे।